हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि किंगडम मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स को रखा गया है। इस किंगडम में जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनको रखा गया है। प्रोकैरियोट्स में जनरली बैक्टीरिया आते हैं, तो इस किंगडम में सारे बैक्टीरिया को रखा गया है। और बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मोस्ट अबंडेंट मतलब जो ज़्यादा पाए जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है और ये एक्सट्रीम हैबिटेट में रहता है, मतलब ऐसी जगह भी रहता है जहाँ पे लाइफ सरवाइव ही नहीं करती, या फिर जहाँ पे बहुत कम लाइफ फॉर्म्स सरवाइव कर रही हो, बैक्टीरिया वहाँ भी एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशियंस। ठीक है, अगर हम देखें बैक्टीरिया की शेप को, ठीक है, बैक्टीरिया की शेप को देख के हम उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है कोकाई, दूसरा है बेसिलाई, तीसरा है स्पाइरला एंड फोर्थ है विब्रियो। तो कोकाई मीन्स स्फेरिकल शेप्ड, बेसिलाई मीन्स रॉड शेप्ड, स्पाइरला मीन्स स्पाइरल शेप्ड और विब्रियो मीन्स कोमा शेप्ड। तो बैक्टीरिया को उनकी शेप के बेस पे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ये एग्जाम्पल है कोकाई का, जो कि स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। ये कॉज करते हैं न्यूमोनिया। सेकंड है साल्मोनेला टाइफी, जो कि एग्जाम्पल है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया का, जो कॉज करता है टाइफाइड। थर्ड है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, जो कि एग्जाम्पल है स्पाइरला, दैट इज स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया का, और ये कॉज करता है इन्फ्लुएंजा। फोर्थ है कालरा, जो कि एग्जाम्पल है कोमा शेप्ड बैक्टीरिया का। ठीक है, तो इनकी शेप के बेस पे इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। इसके बाद अगर हम बात करें बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की, तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होती है, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब स्ट्रक्चर तो सिंपल है इनकी, पर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। हमने भी पढ़ा कि वो हार्श हैबिटेट में भी सरवाइव कर सकते हैं, तो हमने देखा ना यहाँ पे कि इनका बिहेवियर कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, कि ये अपना फूड कैसे लेते हैं, क्या तो ये खुद बनाएंगे या फिर ये किसी और से लेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करें, उनको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक। और हेट्रोट्रॉपिक मतलब जो अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करें। ठीक है, तो बैक्टीरिया मतलब किंगडम मोनेरा, इसमें जो बैक्टीरिया हैं इनके पास जो न्यूट्रिशन का टाइप है वो दो हो सकता है। कुछ ऐसे होंगे जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो किसी और पे अपने फूड के लिए डिपेंड करेंगे। तो ऑटोट्रॉपिक को भी हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटो मतलब सनलाइट, सिंथेटिक मतलब कि अपने फूड को सिंथेसाइज करना। तो ऐसे बैक्टीरिया या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करें, उनको हम बोलेंगे फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक मतलब जो कीमो मतलब केमिकल, सिंथेटिक मतलब फूड को प्रिपेयर करना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड प्रिपेयर करें विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ठीक है, जनरली करते क्या है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, ठीक है,
इनका करते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं, केमिकली इनको ऑक्सीडाइज करते हैं, और इनकी ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसका ये यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए। एटीपी जनरली क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी करेंसी बोलते हैं जिसको, कि एनर्जी जो करेंसी है वो कौन है? एटीपी है। हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन हो पा रहा है, जो भी ऑर्गन सारे काम कर रहे हैं, फिर सेल्स वर्क कर रही हैं, उनको वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, जो हमें कहाँ से मिलती है? इस एटीपी से मिलती है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बैक्टीरिया, तो उनके पास जो टाइप है न्यूट्रिशन का वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है, लेकिन जो मेजॉरिटी होती है, जो मैक्सिमम बैक्टीरिया होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मतलब वो अपनी फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। तो बैक्टीरिया को हमने, दैट इज़ किंगडम मोनेरा को हमने फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। उनके भी आगे फर्दर पार्ट्स हैं, सिर्फ हमने पढ़ा था फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। तो इसको हमने डिवाइड किया आर्की बैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में। किंगडम मोनेरा को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो आर्की मतलब एंशियंट, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। मतलब आर्की बैक्टीरिया ज़रूर वो बैक्टीरिया होंगे जो प्रोकैरियोट से भी एंशियंट होंगे, उनसे भी पुराने होंगे, उनसे भी प्राचीन काल के होंगे। पर ऐसा नहीं है। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये यूकैरियोट से तो एंशियंट होते हैं पर प्रोकैरियोट से नहीं होते। मतलब ये कहीं ना कहीं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में फॉल करते हैं। ठीक है। ये प्रोकैरियोट जैसे तो नहीं होते, प्रोकैरियोट जितने पुराने तो नहीं होते और यूकैरियोट इतने नहीं होते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में कहना ये फॉल करते हैं ये आर्की बैक्टीरिया। ठीक है। पर बात क्वेश्चन आता है फिर कि इनको फिर एंशियंट क्यों बोला? इनको एंशियंट इसलिए बोला क्योंकि ये काफ़ी हार्श हैबिटेट में सरवाइव करते हैं। ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया जनरली वो बैक्टीरियाज हैं जो काफ़ी हार्श हैबिटेट में सरवाइव करते हैं, जैसे कि सॉल्टी एरिया, काफ़ी सॉल्टी एरिया हो तो वो बैक्टीरिया जो सॉल्टी एरिया में रह रहे हों उनको हम बोलेंगे हेलोफाइल्स, और जो हॉट स्प्रिंग्स में रह रहे होंगे उनको हम बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स। इसका एग्जाम्पल है हिंड 3 और इसका एग्जाम्पल है थर्मस एक्वाटिकस, जिसका हम यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। और कुछ ऐसे ही जो मार्शी एरियाज में रहते हैं उनको हम बोलते हैं मिथाइनोजेंस। तो आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हार्श हैबिटेट में सरवाइव करते हैं, ऐसी जगह सरवाइव करते हैं जहाँ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। ठीक है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे देखा कि जो ये बैक्टीरिया हैं, कौन से बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया, ये बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट है। ठीक है। डिफरेंट किस में है? मतलब इनकी सेल वॉल जो है वो डिफरेंट है बाकी की बैक्टीरिया से, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम हैबिटेट में सरवाइव कर पाते हैं। अगर हम बात करें मिथाइनोजेंस, ठीक है, तो जब मिथाइनोजेंस ये बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो मार्शी एरिया में रह रहे हो उनको हमने बोला मिथाइनोजेंस। ये जो बैक्टीरिया है मिथाइनोजेंस, ये रूमिनेंट एनिमल्स के गट में प्रेजेंट होती है। गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल आप बोल सकते हो। ठीक है। अब आते हैं रूमिनेंट एनिमल्स कौन से होते हैं। तो रूमिनेंट एनिमल्स जैसे कि हमारा जो स्टमक है वो 1 चैम्बर्ड है, पर वो एनिमल्स जिनका स्टमक 1 चैम्बर्ड नहीं होता, ठीक है, उसमें फर्दर चैम्बर्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा काओ, बेफेलो को, वो कैसे खाना खाते हैं? पहले एक बार खाना पूरा निगल लिया, ठीक है, मतलब पार्शली डाइजेस्ट किया, उसके बाद में काफ़ी टाइम बाद फिर उस खाने को वो फर्दर डाइजेस्ट करते हैं। मतलब खाने का डाइजेशन सिंगल प्रोसेस में नहीं होता है। पहले उन्होंने खाना ऐसी पार्शली या फिर हाफली डाइजेस्ट करा और उसके बाद खाना खाने के बाद में दोबारा से उस खाने को डाइजेस्ट करा कम्प्लीटली। ठीक है।
तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स, ठीक है। तो मिथेनोजेंस ऐसी एनिमल्स के रूमिनेंट एनिमल्स के गट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। मीथेन जो कि बायोगैस से हम बोलते हैं, आपने सुना भी होगा बायोगैस के बारे में। तो होता क्या है, इनका जो फीकल मैटर होता है या फिर एक्सक्रीटा होता है या फिर एक्सक्रीटरी मटेरियल या फिर काउ डंग, ठीक है, तो इसका यूज़ करते हैं बायोगैस को बनाने के लिए। और इस बायोगैस की हेल्प से घर में खाना, जैसे गाँव में बायोगैस के प्लांट लगाए जाते हैं और फिर उससे बायोगैस बनाई जाती है और फिर उसको घर में सप्लाई की जाती है जिससे खाना बनाया जा सके, ठीक है। इसके बाद सेकंड कैटेगरी है यू बैक्टीरिया। पहली कैटेगरी थी आर्की बैक्टीरिया और सेकंड कैटेगरी है यू बैक्टीरिया। यू का मतलब होता है ट्रू, तो ये कैसी बैक्टीरिया है, ये ट्रू बैक्टीरिया है। इनके पास जो एक फीचर होता है जो इस कैटेगरी में आएंगे यू बैक्टीरिया वाले में, इनके पास रिजिड सेल वॉल होगी, सेल वॉल हार्ड होगी, टफ होगी, ठीक है। अगर ये मोटाइल है, मोटाइल मतलब अगर ये इसमें जो बैक्टीरिया आएंगे वो दो टाइप के होंगे, या तो वो लोकोमोशन करेंगे, या तो मूवमेंट करेंगे, तो मूव करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, पैर चाहिए, ठीक है, ठीक है, मूव करने के लिए। तो अगर बैक्टीरिया कैसा होगा, मोटाइल होगा, अगर वो मूवमेंट करेगा तो उनको क्या चाहिए, फ्लैजिला चाहिए, ठीक है। तो इनके पास क्या होगी, टफ सेल वॉल होगी। अगर ये मोटाइल हैं, अगर ये मूव कर सकते हैं, तो इनके पास क्या होगा, फ्लैजिला होगा। इसमें भी इस यू बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया फॉल करते हैं, या तो वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, या फिर वो कीमोसिंथेटिक होते हैं, या फिर हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं कि इस कैटेगरी में आने वाले फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के बारे में, मतलब वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाए, ठीक है। तो इसमें आता साइनोबैक्टीरिया जो कि यू बैक्टीरिया है और वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। इसके पास क्लोरोफिल ए होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स के पास भी होता है, ठीक है। और ये कैसे होता है, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल टाइप की सेल होती है इनके पास। और कैसे होता है, कॉलोनियल होता है, कॉलोनियल मतलब ये अकेले नहीं रहते, ये कॉलोनी में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे देख रहे हो ना आप, ये एक सिंगल साइनोबैक्टीरिया है, ये भी सिंगल सिंगल सिंगल, पर ये अकेले नहीं है, ये ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर है, ठीक है, और कैसे कॉलोनियल, कॉलोनी में रह रहे हैं। और फिलामेंटस मतलब दिख रहा है, फिलामेंट बन गया, एक फिलामेंटस है, ठीक है। मरीन है मतलब मरीन हैबिटेट, खारे पानी में रहते हैं, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ये लैंड पे भी रह सकते हैं, ठीक है। और जो एक कॉलोनी है ये वाटर में ब्लूम फॉर्म करती है, पोल्ट्री वाटर में आप देखती हो ना, जब बारिश हो जाती है और बारिश होने के बाद देखा होगा पानी के ऊपर बिल्कुल हरा हरा हो गया, ठीक है, ऊपर पानी फैल गया है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लूम, मतलब पूरे में फैल जाना, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है, वो एल्गी की वजह से, इन साइनोबैक्टीरिया की वजह से ही होता है, ठीक है। और इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा, एट सम ऑफ देम कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यहाँ पे लिखना मैं भूल गई। तो कुछ ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और जिन सेल्स में वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, ठीक है। कैसे हैं, ये कॉलोनियल हैं, यूनिसेलुलर हैं, और ये पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम फॉर्म करते हैं। और ये क्या कर सकते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। और किस में फिक्स करते हैं, ये इन हेट्रोसिस्ट में। जनरली हेट्रोसिस्ट क्या है, एक सेल है जो कि जिसमें ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनाबीना। जैसे आपने देखा होगा कि प्लांट है, प्लांट्स की रूट्स में भी बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया ने क्या करा, नाइट्रोजन को फिक्स करा सेल में, और फिर उसको उन्होंने ट्रांसपोर्ट कर दिया, किसको दे दिया, प्लांट को, ठीक है। अब प्लांट को क्या मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया, प्लांट क्या करेगा, खाना बनाएगा,
और वो अपना खाना और शेल्टर इन बैक्टीरिया को दे देगा। तो ऐसे ये साथ में रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसको बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, इसके बाद सेकंड कैटेगरी है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, मतलब जो केमिकल की हेल्प से ऐसी ऑर्गेनिज्म जो कैसी हो, ऑटोट्रॉपिक हो, मतलब खाना खुद बनाते हो। ठीक है, खाना तो खुद बनाते हो, कैसे बनाते हो, केमिकल की हेल्प से। ठीक है, तो ये इनका काम क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर। थर्ड कैटेगरी है हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोटॉपिक मतलब जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे डिपेंड करें। तो मैक्सिमम जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेट्रोटॉपिक होते हैं। ठीक है, और इसमें डिकम्पोजर्स आते हैं। आपने सुना होगा कि जैसे हमने फूड की जैसे सब्जियां हैं, ठीक है, वेस्ट सब्जियां हैं, उसके पील्स को हमने फेंक दिया, ठीक है, या फिर कोई भी डोमेस्टिक चीज़ें, तो वो कुछ टाइम बाद डिकम्पोज हो जाती है, सड़ जाती है और डिकम्पोज हो जाती है और फिर मैन्योर बन जाता है। तो वो करता है कौन डिकम्पोज, वो डिकम्पोजर्स करते हैं, कुछ केमिकल्स को वो सीक्रेट करते हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए। ठीक है, हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेल्प करते हैं किसमें, मिल्क से कर्ड बनाने में। इसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस, मतलब लैक्टोबैसिलस एग्जांपल है हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया का, और ये हेल्प करते हैं एंटीबायोटिक बनाने में। जैसे कि एक बैक्टीरिया पेनिसिलियम जो कि बैक्टीरिया है और ये हेल्प करता है एंटीबायोटिक बनाने में। कौन सी एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन। ठीक है, और नाइट्रोजन को फिक्स करने में। इसके बाद थर्ड कैटेगरी है, जैसे पहली थी हमारी आर्की बैक्टीरिया, फिर थी यू बैक्टीरिया, उसके बाद है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल ना हो। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल ना हो। और माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। अगर हम बात करें कि एक लिविंग बॉडी में या फिर एक ह्यूमन बॉडी में एक स्मॉलेस्ट सेल क्या है, तो उसको हम बोलेंगे आरबीसी। ठीक है, और लार्जेस्ट सेल न्यूरॉन है। लेकिन हमने बोला लार्जेस्ट लिविंग सेल, जितनी भी लिविंग सेल है, मतलब जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो स्मॉलेस्ट होगी, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होगी, वो कौन है, वो है माइकोप्लाज्मा। तो क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल का नाम बताओ, तो वो है माइकोप्लाज्मा। पहली बात कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, और दूसरी बात कि ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, और जो दूसरा और एक अनदर नेम है माइकोप्लाज्मा के लिए, वो है PPLO। इसको बोलते हैं प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनको हम मतलब माइकोप्लाज्मा को हम जोकर ऑफ द किंगडम में बोलते हैं। जोकर ऑफ द किंगडम क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और ये ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं जोकर्स ऑफ द किंगडम। अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो हम स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, और जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है वो है बैगियोटोवा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने पढ़ा किंगडम मोनेरा के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो।